सॉरी, नो, मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहाँ पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे है। ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। प्लीज नहीं, माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल। आई नो, देखिए शहजाद, you're testing my patience. Sir, please. इसका क्या मतलब? You're testing my patience. Yes. Testing your patience means? Please. ये धमकी है? Please. अरे छोड़िए धमकी को छोड़िए ना। अरे छोड़िए ना, मस्त रहिए आराम से, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। आइए देखते हैं बलागत। सीबीआई इतनी आंखें इनायत विपक्ष पर ही क्यों करती है? जहां कोई आरोप लगता है आप पर, ऑपरेशन लोटस के आरोप, ये अभी ताजा उदाहरण गोवा का है, यहाँ पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी कह रही है जी 20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। सीबीआई संज्ञान क्यों नहीं लेती? गुड क्वेश्चन। इनको सीबीआई पर भरोसा नहीं, इनको दिल्ली की पुलिस पर भरोसा नहीं, तो पंजाब पुलिस तो बहुत बढ़िया शानदार काम कर रही है। सीबीआई और ईडी की बात, हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपके प्रेमिस पे चल रहा हूँ कि वो बहुत बेकार है। उन पर भरोसा कैसे किया जाए? आपने भी गला फाड़कर ये आरोप लगाया 144 करोड़ 36 लाख का जी घोटाला हो गया, 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी गई, सीबीआई की छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी हुई, पता लगता है वो तो जी 1 करोड़ के लेन देन पर बातचीत हुई। बहुत अच्छा सवाल है, अभी जवाब दो। न्यूज़ 24 के एंकर संदीप चौधरी और बीजेपी की सबसे घटिया और जाहिल प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ हुई तीखी बहस। इस ढोंगी प्रवक्ता को संदीप चौधरी ने सिखाई सबक। दरअसल दिल्ली में जो शराब नीति पर घोटाला हुआ उसको लेकर हुई थी ये डिबेट, जहां पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बता रहा है कि बीजेपी में एक भी भ्रष्ट नेता नहीं है, जो भी है सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों में। फिर संदीप चौधरी ने पूछा उसे तीखा सवाल। पत्रकार की सवाल सुनकर भड़क उठे भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। फिर दोनों के बीच क्या घमासान हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो बताता हूं। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंडिंग पॉइंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सेम आर्ग्यूमेंट इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन के पास गए थे जी, कुछ मिला नहीं जी, और देखिए आज वो कट्टर ईमानदार है जब कोर्ट ने उसको आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया है। जैसे आज भी अमानतुल्लाह खान का जो इमाम सिद्दीकी है, उसके वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। शिफ्टिंग नहीं, मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बात हो रही थी मनीष जी, मैं अच्छा चलिए उसी पे आता हूं। हाँ। आप कह रहे हैं कि क्योंकि 1 करोड़ का दिखाया इसलिए कुछ घोटाला नहीं हुआ है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं। आपको बता रहा हूं, अब मेरी बात पूरी सुनिए। इसमें आगे बोल। इसमें जो घोटाला हुआ है, इसमें अलग अलग चीजें घोटाले की गई। एक तो वायलेशन ऑफ रूल्स हुए, केवल ये घोटाला कैश किसी के घर में मिला नहीं मिला। आपके कहने से क्यों मान जाऊं? मैं आपको बता रहा हूं, एक अहम सवाल मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए। बिल्कुल पूरा मौका दूंगा। आज अब 3 ही आदमी हैं, आप पर इंटरप्ट करेंगे तो नहीं पता चलेगा। इंटरप्ट तो होता है, वो तो होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे एक चीज बताइए जी, रूल्स की कॉन्ट्रवेंशन हुई है, बखिया उधेड़ दी गई, ऐसे घोटाला हुआ, आप लोगों के पास सारी जानकारी है जी। बीजेपी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आप 2 स्टिंग ऑपरेशंस भी सार्वजनिक करते हैं, तो ये हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं आपको तो बीजेपी ही, जो आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद को सर्टिफिकेट दे रही है, आप भी बस आपने आरोप लगा दिया, आप ही जज बन गए। इसका पूरा कंसोलिडेटेड जवाब देता हूं, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए इसको। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। अब जो शुरुआत हुई शराब घोटाले की, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शराब घोटाले में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और वो नियम कानून है जिसके तहत ये शराब पॉलिसी को किया जा सकता है। 144 करोड़ का वेवर एकमात्र नहीं है, 30 करोड़ का ईएमडी एकमात्र नहीं है, वो बात। हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारे वायलेशंस हुए हैं। अब वो आपको मालूम है, सीबीआई को नहीं पता लगता। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में जो आधार बना है एफआईआर का, ये गलत आप कह रहे हैं। तो इतना दिन क्यों लग रहे हैं? एक जांच जब शुरू होती है, एक एजेंसी का वो अभिप्राय होता है, प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस प्रकार से उसमें सारे तथ्यों को जोड़े, लिंक करे और उसमें जो भी सबूत है वो फिर एक चार्जशीट के रूप में कोर्ट में सबूत पूरे नहीं है तभी आपको स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक करना पड़ता है। स्टिंग ऑपरेशन भी कौन? एक आरोपी के पिता से कुछ कहलवा दिया गया, वो स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ लीजिए एक बार, उसमें पढ़ी हुई है मैंने। हाँ, आपको पता ही है उसमें जो टोब्रो के रूल्स है, दिल्ली एक्साइज रूल्स है, दिल्ली के गवर्नमेंट जीएनसीटीडी एक्ट है, उसका वायलेशन करना और सरकारी खाते को नुकसान पहुंचाना ही करप्शन है। इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ मनी की भी जरूरत नहीं है। अच्छा,
स्टिंग ऑपरेशन की बात जो है, स्टिंग ऑपरेशन हमने बोला था, ये स्टिंग मास्टर के पार्टी वाले बैठे, उन्होंने बोला था कि करप्शन कहीं पर भी हो उसका स्टिंग बनाकर मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ये उसके शब्द थे कि नहीं थे स्टिंग बिल्कुल मास्टर थे। के? तो भाई हमने तो स्टिंग मास्टर को वही दिया है जो कहता है कि स्टिंग कहीं पर भी हो रहा हो मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई CBI करूंगा। जांच नहीं कर पा दूसरी रही है, बात, बीजेपी जांच ED एजेंसी बन नहीं, गई हम है। एजेंसी नहीं बन रहे, कतई नहीं बन रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आज ईडी सीबीआई ने जब जांच की और सत्येंद्र जैन मामले में एक कोर्ट उसको 4 महीने से बेल नहीं दे रही है, फिर भी ये कट्टर ठीक है, ईमानदार fair कह रहे हैं। point, हाँ, एक और अब सर बात। एक लास्ट हाँ। एक लास्ट पॉइंट, फिर आप मुझे 3-4 और सवाल पूछिए। नहीं कोई अभी सवाल तो बहुत हैं। लिक्कर स्कैम पे मेरी बात समझिए, इस बात को मैं कह रहा हूं, आपकी जो पॉलिसी आई आम आदमी पार्टी की, अगर इतनी ही बेहतरीन पॉलिसी थी, वर्ल्ड्स बेस्ट 1 पे 1 फ्री वाली पॉलिसी, तो भाई पुरानी पॉलिसी पे क्यों ये चले तो गए? अगला ही सवाल यही पूछना मैं चाह रहा था। एक मिनट ना आप एक रुकिए। लास्ट पॉइंट जोड़ने दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला 3000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया हाँ। दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इस टाइम? ये हुई ना बात। मैं आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था, मैं बता रहा भारत हूं। सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली सरकार भारत किसका सरकार पैसा देती है? गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पे आज से कोई कर्ज है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कांग्रेस की हरियाणा सरकारों में नहीं सरकार था पर कर्ज। कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पे कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है? ये तर्क क्या है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा सब पर। मेरी बात आप पूरी सुनिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए प्लीज। क्या? नहीं, एक सेकंड, इसका संदर्भ नहीं जानोगे? आप 3000 करोड़ का कर्ज वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, संदीप जी, घोटाला हुआ, तो सब context- जगह नहीं, घोटाले हो संदीप रहे जी, हैं। आप सवाल को कॉन्टेक्स्ट के बिना पूछ रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। तुमसे ना हो पाएगा। शीला जी की सरकार जब थी, जो रेवेन्यू सरप्लस था और आज का रेवेन्यू सरप्लस में 88% का गिरावट आया है। तब ये जब ये छाती फाड़ फाड़ कर कहते हैं ना हम रेवेन्यू सरप्लस करके आए हैं, नहीं, ये शीला दीक्षित के जमाने से रेवेन्यू सरप्लस है। दूसरी बात, ये आज 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? संदीप चौधरी 2022 जी, में समाज कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही है ना आपका शो। बिल्कुल देख सुनिए रही ना, है। आज क्यों सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि दिल्ली मात्र इसलिए रेवेन्यू सरप्लस में है क्योंकि केंद्र की सरकार पेंशन लायबिलिटी और दिल्ली पुलिस का खर्चा देती है। अगर हम ये देना बंद कर दें तब ये रेवेन्यू डेफिसिट में जैस्मिन, है। एक ये मिनट। सवाल नहीं, पर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। जैस्मिन नहीं, संदीप जी, एक सॉरी, सेकंड बहुत सॉरी, इंपॉर्टेंट है आपके जनता के लिए। सॉरी, जैस्मिन एक रूल का वायलेशन करके बैठे हैं। सॉरी नहीं, जैस्मिन एक रूल मैं का आप violation करके अगर बैठे हैं, ऐसे आपको पता है? करेंगे नहीं, नहीं, एक सेकंड। अगर आप ऐसे करेंगे शहजाद, मुझे- यू बीन एन एंकर, नो प्लीज जैस्मिन प्लीज जी के नो बारे में एक विषय डालना नो सार्वजनिक नो पटल पर बहुत महत्वपूर्ण। मैं 5 मिनट तक स्टॉल कर दूंगा यहाँ पर और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। हाँ भाई, कैसी लगी? ऐसे नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसे, important point बिल्कुल ऐसे आपको मौका एक दूंगा। important point देना। आप बोलते रहिए, आई नो ये अच्छी टैक्टिक है आपकी, आप करिए और मैं उसे स्टॉल करूंगा, पर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। प्लीज, एक बहुत प्लीज important नहीं, सार्वजनिक विषय डालना जरूरी है। तो डालिएगा पहले। नहीं, 10 सेकंड। माइक डाउन कीजिए शहजाद का, बिल्कुल माइक डाउन कीजिए, बिल्कुल। आई नो गजब बेइज्जती है। ये दर्शकों देखो होता क्या है, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। और स्टूडियो में बैठे हैं शहजाद पूनावाला, तो जी पूरा टाइम ले लीजिए। एक आप सबको आखिरी इनवाइट नहीं करते 1 मिनट प्लीज, सबको 1 करते मिनट हैं ना? सबको मैं अकेला थोड़ी आया हूं, करते। बाकी 1 भी आ मिनट जाते अब हैं देखिए, अपने ये एक सोची समझी रणनीति है। एक लास्ट पॉइंट, फिर दोबारा से एक लास्ट पॉइंट, फिर एक और लास्ट पॉइंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। पर जरूरी सवाल ये है, आपने मुझे अपने पॉइंट अब देखिए फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संदीप जी, आपने मुझे ओपनिंग मुझे मैं देखिए शहजाद, you're testing my patience. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर ये Please, इसका क्या मतलब? you're testing my testing my patience. patience का मतलब क्या Yes. हुआ? इसका क्या जैस्मिन जैस्मिन नहीं, टेस्टिंग ऑफ पेशेंस मींस प्लीज ये धमकी है मुझे। प्लीज, अरे छोड़िए धमकी धमकी को, नहीं, छोड़िए आप ना, धमकी अरे दे छोड़िए ना, मस्त रहिए आराम से, शांति धमकी है, से, testing में- शांति से बैठिए, शांति ये से, आपका डेमोक्रेटिक शांति से बैठिए। अच्छा बात नहीं है। अब रुकिए। सीबीआई और ईडी जो करती है वो सही करती है, ये लोग झूठा विक्टिमहुड हाँ, कार्ड खेलते हैं। सिर्फ विपक्ष पर नजरें डालती सर है। विपक्ष में नहीं, मैं आपने 1 मिनट BJP के भी बता देता हूँ कितने रेड हुए, बता सकता हूँ। नारायण राणे पर हुए, अरे अब आप अजित पवार चक्की अरे, पीसिंग करने वाले मैं थे, बोल रहा हूं ना, सुबह सुबह मैं बोल रहा हूं। वो शपथ ले लेते हैं आपको दूं देवेंद्र उदाहरण, फडणवीस मैं के आपको साथ, दूं उदाहरण, हेमंता बिस्वा मैं दूं शर्मा, उदाहरण, मुकुल रॉय मैं जब दूं उदाहरण, बीजेपी में मैं थे, दूं उदाहरण। आपने मुझे शुभेंदु रॉय, मुझे पूछा ना आपने। हाँ, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ। देखिए, मैंने जिनका भी नाम लिया उनके सबके खिलाफ बीजेपी के नाम लीजिए अरे ना। मैं ले ही रहा हूं ना, आप दो बोलने तो दो। मैं तो डर गई।
जिनके खिलाफ कोर्ट के ऑर्डर है सब पे हुए हैं। अब हेमंता पे कोर्ट का ऑर्डर है, नारायण राणे पे कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं हो तो मैं मंकी बैलेंसिंग, ये कोई एडिटोरियल लाइन है, मंकी बैलेंसिंग चलेगी। मंकी बैलेंसिंग एडिटोरियल लाइन के हिसाब से नहीं चलती ना। चलिए, संसदीय बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं गंभीर भाई साहब, भ्रष्टाचार संदीप के जी, आरोप मैं पे। आपको फिर से कह रहा हूं, आप इतने ज्ञानी व्यक्ति है, सत्येंद्र जैन पर कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी इनके ऊपर आपने है, एक सोनिया और गांधी पर आरोप कोर्ट का लगाया, ऑर्डर ठीक है। परंतु जिसके कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मुझे सोनिया गांधी या सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो मैं जाकर जो इसके ऊपर नहीं है उसके ऊपर भी कर लूं। ये मंकी बैलेंसिंग थोड़ी एडिटोरियल लाइन की। और सुन, बेटा है ना, बेटा बन के रहे। 4 आरोपी देश छोड़ गए, जहां 4 आरोपी देश छोड़ नहीं, जैस्मिन शाह की पार्टी ने छुपाए हुए, उनको बताना चाहिए कहां है। जैस्मिन मिलीजुली कबड्डी चल मैं रही आपको है। बताऊं कौन है वो 4 लोग। विजय नायर, आप जानते हैं ना विजय नायर कौन है? बिल्कुल। सब पूरा मीडिया जानता है विजय नायर कौन है। एक चर्चा क्यों नहीं चलाते उस पे? दूसरी बात, मैं पूछता हूं उनको कि विजय चर्चा नायर तो बहुत चीजों की चलेगी। फिर तो केजरीवाल जो अब कह रहे हैं कि सर, कहां आप से देखिए किसको ना। धमकाया जा रहा है, वो नाम अब मैं भी पता चार, है आपने ना 4 आपको? का बोल, वो नाम आपको पता है? सुनिए ना मेरी है बात। ना पता? सर आप ऐसे करेंगे तो डिबेट कैसे होगी? देखिए, ऐसे नहीं। नहीं, आपने पूछा ना, इस तरह से मैं आपको मुझे- जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप क्यों, आप देखिए मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, टेस्ट माय पेशेंस मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि विजय नायर आप ऐसे गुगली डालेंगे, मुझे भी दूसरा डालना आता है। आम आदमी पार्टी से पूछते हैं तो आपके पास कहां से आते हैं विज्ञापन के पैसे? बताता हूं, दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 4200 गुना बढ़ाई है। ये हिंदू की रिपोर्ट है, सीएजी में छपा है एड स्पेंड। जबकि केंद्र की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 70 गुना घटाई है एड स्पेंड। 70 गुना? यस, 70% 70 गुना नहीं होता। ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल। बस की मूर्ति बननी चाहिए प्लीज। 70%, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। नहीं, वो दर्शक गलत समझ जाता है। सर स्लिप ऑफ टंग है, 70% कम की है। 1000 करोड़ पूरे केंद्र के देश का बीजेपी का एड स्पेंड कितना है? बीजेपी का एड स्पेंड, मैं केंद्र और सरकारों की बात कर रहा हूं। बीजेपी वो का सरकार कितना? का पैसा वो हमारा आम जो मैं जानना चाह रहा हूं। आप जाके हमारे पार्टी ऑफिस जो है वो अरे सारे आप इलेक्शन राष्ट्रीय कमीशन को प्रवक्ता दे हैं। देते हैं। इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा जाता है, वहां से कोई भी सार्वजनिक रूप से ले सकता है। आप जाकर देख लीजिए।